हाय, बेटी की शादी नहीं कराई। पुरानी कहावत है कि घर पर जवान बेटी खुली तिजोरी की तरह होती है, लेकिन क्या आज के समय में ये कहावत सार्थक है? आइए देखते हैं। माँ जल्दी जल्दी हाथ चलाना, तू भी ना बचपन से मेरी किताबों में कवर चढ़ा रही है, लेकिन अभी तक तुझे आया नहीं। बचपन में तू स्कूल जाती थी, स्कूल की कॉपियां और कॉलेज की मोटी मोटी किताबों में अंतर नहीं है। 2 मिनट रुका, आई जरा गैस धीमी करके। क्या है माँ, बोला है कि काम वाली लगा ले, क्यों नहीं लगाती कोई काम वाली? सारा दिन घर का काम करती रहती है। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम दोनों की जिम्मेदारियां भी कम हो गई है। तुम्हारे पिताजी भी सुबह जाते हैं, रात में आते हैं। घर के काम नहीं करूंगी तो वक्त कैसे बीतेगा? क्या करेगी मतलब? तुझे कितना शौक है ड्रेस डिजाइन का? अरे अपना एक अच्छा सा बुटीक खोल लो ना, 2-4 टेलर बिठाकर अपने ड्रेस डिजाइन कर और दिखा दुनिया को कितना टैलेंट है तुझमें। माँ वैष्णवी की बात को सुनकर खूब हंसती है। काश तुम्हारी सोच जैसी मेरी माँ की भी सोच होती तो आज मैं भी किसी हीरो हीरोइन की पर्सनल डिजाइनर होती। बिल्कुल माँ, हर लड़की को अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और ये बात तो तूने मुझे सिखाई है। हाँ, कहते ना, जो चीज हमें नहीं मिलती हम अपने बच्चों की जिंदगी में उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं भी कुछ बनना चाहती थी लेकिन बन नहीं पाई। तभी वहां रोहन आता है। जरा बताना क्यों नहीं बन पाई? तूने माँ इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, जबकि तूने तो बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी। शादी जल्दी करने का कारण सिर्फ और सिर्फ मोहल्ले वाले रिश्तेदार और नातेदार थे। मेरी शादी की चिंता मेरे पापा को कम और मोहल्ले वालों को ज्यादा रहती थी। आए दिन कुछ न कुछ ताने कसते। अरे बिल्कुल आगे की पढ़ाई करने ही नहीं दी। तानों से तंग आकर मेरी माँ ने उठाकर मेरी शादी करवा दी। तभी वैष्णवी के पिता आते हैं वहां। अरे तो कौन सा हमने तुमको परेशान कर दिया? रानी बना के रखा था, रानी बनाकर। मेरी माँ ने तो तुम्हें काम तक सिखाया था, याद है? कुछ आता नहीं था इसे, हमेशा किताब लेकर घूमती थी। अब वही हालत मेरी बेटी की कर दी है तूने। बाहर काम करने जाने की जिद करती थी, तब मेरी माँ ने इसे समझाया कि क्या औरतें काम करती बाहर अच्छी लगती है क्या? अच्छा पापा, तो फिर आप मुझे कुछ क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि तू मेरी बेटी है। जरूरी नहीं है हर किसी को तेरी माँ की तरह अच्छा ससुराल मिले। अपने पैर पर खड़े रहना जरूरी है। उस घर की जिंदगी ऐसे ही हंसी खुशी चल रही थी, लेकिन फिर नजर पड़ जाती है रिश्तेदारों की। एक शादी में वैष्णवी को उसके कुछ रिश्तेदार देखते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं वैष्णवी की बुआ के पास। अरे वो जो प्यारी सी लड़की है वैष्णवी, आप उसकी बुआ है ना? हाँ जी, मैं ही उसकी बुआ हूँ। चेहरा देख के लग रहा है ना, दोनों सेम टू सेम। दुनिया कहती है भतीजी बिल्कुल बुआ पे गई है। बस इसकी उम्र में तो कहते थे मैं और भी ज्यादा सुंदर थी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। वो क्या है ना, हम चाह रहे थे कि हमारे बेटे की शादी हम इस प्यारी सी वैष्णवी से करवा दें। सुना है पढ़ी लिखी भी बहुत है। अरे बहुत पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी क्या, समझ लीजिए अभी भी पढ़ रही है, बहुत पढ़ेगी। अभी कहाँ इतनी जल्दी शादी करेंगे हम लोग, अभी शादी नहीं करेंगे, माफ करिए। रिश्तेदार को गुस्सा आ जाता है। अरे अभी शादी नहीं करेंगे तो कब करिएगा? एक बार पूछ तो लेते हमारा बेटा क्या करता है। पूरे 25,000 रुपए कमाता है, वो भी शहर में, समझी? अच्छा चलिए, हम हमारी भतीजी को अफसर बनाएंगे और उसको किसी एम्प्लॉय की जरूरत होगी ना तो 30,000 में आपके बेटे को हायर कर लेंगे। फिलहाल नहीं करनी हमें अपनी बेटी की शादी, निकलिए यहाँ से। तेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, सारा दिन किताबों में घुसी रहती है। तुझे नहीं लगता जिंदगी जीने के लिए होती है? और तुम्हारे कपड़े तो देखो, तुम्हें पता भी है फैशन की दुनिया में क्या चल रहा है। वैष्णवी की सहेलियां आपस में वैष्णवी का मजाक उड़ाती हैं। बिल्कुल पता है क्या चल रहा है। कभी कॉलेज के बाहर मिलो, फिर देखो मैं कैसे दिखती हूँ। अच्छा जी, तुमको पता है आजकल फैशन में क्या चल रहा है? अगर ऐसी बात है तो चलो एक दिन मिलते हैं कॉलेज के बाहर। वैष्णवी अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज के बाहर मिलने का प्लान बनाती है, लेकिन वही सहेलियों का तो कोई और ही प्लान था। बहुत अपने आप को सती सावित्री बनती है ना। कल होटल में उससे मिलने हम नहीं जाएंगे, बल्कि राहुल को भेज देंगे और उसकी फोटो खींच लेंगे और कॉलेज के ग्रुप में डाल देंगे। क्या कहती हो? सभी सहेलियां प्लान के मुताबिक वैष्णवी को अकेले होटल में मिलने बुलाती है और वहीं राहुल को कहती है कि वैष्णवी तुमसे अकेले में मिलना चाहती है। वैष्णवी घर आती है, माँ को सारी बात बताती है। बेटा, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ऐसा करते हैं, जब तू जाएगी तो तेरे साथ मैं भी चलूंगी। ठीक है माँ, बिल्कुल साथ चलते हैं। फिर वहां से तो मुझे ट्यूशन छोड़ देना।
अगले दिन वैष्णवी खूब अच्छे से डिजाइनर कपड़ों में तैयार होती है और माँ के साथ होटल में जाती है। लेकिन ये क्या, वहां ना तो कोई सहेली थी ना कोई और सिवाय राहुल के। हाय वैष्णवी, तुमने मुझे आज यहाँ मिलने के लिए बुलाया। थैंक्स। आंटी नमस्ते। मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया? वो तो रीना यहाँ आने वाली थी। लेकिन उसने तो मुझे कहा तुमने मुझे मिलने बुलाया है। वैष्णवी माँ की तरफ देखती है। राहुल बेटा, घर आना, वहीं बैठकर आराम से बातें करेंगे। लगता है कुछ कंफ्यूजन हो गया है, अभी हमें कहीं और भी जाना है। अच्छा बाय। वहीं दूसरे टेबल के पीछे छुपी सहेलियां प्लान खराब होने पर अफसोस करती है और बाहर आ जाती हैं। रीना, तुमने तो मुझे कहा था कि वैष्णवी ने मुझे मिलने बुलाया है। हाँ, बोला तो था। वो अपने आप को बहुत ज्यादा सती सावित्री बनती फिरती है ना, इसलिए उसको फंसाने की चाल चली थी, लेकिन उसकी माँ ने सब खराब कर दिया। वैष्णवी भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि वो अपने माँ बाप के कहने पर चलती है। घर वालों का रवैया वैष्णवी की शादी के लिए सीधा सपाट होता है। वो उसको पढ़ाना लिखाना चाहते हैं और वैष्णवी खुद शादी ब्याह के बंधन में इतनी जल्दी बंधना नहीं चाहती। वैष्णवी एक बार माँ के साथ मंदिर जाती है, जहाँ पंडित जी कहते हैं, अरे माता जी, आपसे मिलना चाहता था। वो क्या ना, आपकी बेटे के लिए रिश्ता आया है, देखिएगा तो खुश हो जाइएगा। लड़का सरकारी टीचर है, सरकारी टीचर। आपकी लड़की की फोटो देखकर खुश हो गया। लड़की की फोटो देखकर? मैंने तो आपको कोई फोटो नहीं दी, फिर मेरी बेटी की फोटो वहाँ कैसे पहुंची? अरे कैसी बात कर रही है, ऑनलाइन का जमाना है, सोशल मीडिया, फेसबुक, ये बुक वो बुक, सब में तो बच्चों की फोटो भरी रहती है। बच्चे खुद ना डाले तो कोई सहेली रिश्तेदार डाल देता है। अब देखिए, लड़का जिद कर रहा है, वो शादी करेगा तो सिर्फ वैष्णवी बिटिया से करेगा। वैष्णवी माँ की ओर देखती है। ऐसा है, उसको बोल दीजिए कि अगर मेरी बेटी से शादी करना है तो कम से कम 5-6 साल रुक जाए। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, शादी करने का मन होगा कि नहीं होगा, वो तभी सोचेगी। अभी तो वो पढ़ रही है, अफसर बन जाए फिर सोचेंगे। अच्छा पंडित जी, अब आप ज्यादा चिंता मत करिएगा, हम अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करने वाले। पंडित जी कुछ नहीं बोल पाते। वैष्णवी माँ के साथ पूजा करके वहां से घर आ जाती है। क्योंकि वैष्णवी दिखने में काफी सुंदर होती है, आसपास की लड़कियां भी उससे काफी जलती हैं। पड़ोस में रहने वाली सारा, माँ आपको पता है कल वैष्णवी किसी लड़की के साथ घूम रही थी, मुझे लगता है उसका बॉयफ्रेंड है। अच्छा, और उसकी माँ को देखो, पता नहीं अपनी बेटी को कितना बड़ा अफसर बनाना चाहती है। सुना है कई रिश्तेदारों को झाड़ दिया है कि शादी नहीं करेगी लड़की की। अरे शादी नहीं करेगी तो क्या सारी उम्र घर में बिठा कर रखेंगे? ऐसी भी क्या पढ़ाई लिखाई। सारा की माँ, तुम तो सारा के लिए लड़का देखो। सारा शर्मा के अंदर चली जाती है। उधर वैष्णवी स्कूटी से कॉलेज जा रही थी कि पीछे से सारा की मम्मी वैष्णवी के घर पहुंचती है। अरे ऐसे तो तुम अपनी लड़की की शादी नहीं कर रही हो, घर पे बिठा कर रख रही हो और बाहर वो लड़कों के साथ घूम रही है। वैष्णवी की माँ कुछ नहीं बोलती। क्या कोई जवाब नहीं है आपके पास? सारी करतूत पता है आपको अपनी लड़की की क्या कर रही है। अरे छोड़ो, उसकी करतूतों को जाने दो। आप बताओ, चाय पियेंगे या कॉफी? आय हाय, कैसी माँ है, बेटी की करतूत में खुश हो रही है। खैर हमें क्या, हम तो ये बताने आए थे कि सारा की शादी के लिए लड़का देख रही हूँ, कोई अच्छा लड़का नजर में हो तो जरूर बताना। अच्छा लड़का? अरे मेरी नजर में तो 10 अच्छे लड़के हैं जिसको हम रिजेक्ट किए हुए हैं। आप बोले तो बायोडेटा भेज दूं? रिजेक्टेड लड़के नहीं चाहिए हमें हमारी सारा के लिए। वैसे भी हमारी सारा की शादी हो जाएगी तो अपने ससुराल की हो जाएगी, वो घर पर बिठाकर हमें कौन सा उसकी कमाई खानी है। वैसे बहन जी ना, बड़ा गलत कर रही हैं आप। चलिए चलते हैं, हमें क्या। वैसे भेज दीजिएगा, लड़कों का बायोडेटा देख लेते हैं एक बार। सारा की माँ वहां से चली जाती है। शाम को वैष्णवी घर आती है तो देखती है कुछ लड़कों की प्रोफाइल टेबल पर रखी है। क्या बात है, शादी के लिए लड़कों का रिश्ता आ गया क्या फिर से? देखो कौन सा फाइनल करना है। बड़ा मजाक सूझ रहा है तुझे, क्या बात है? अरे वो सारा की माँ आई थी, सारा के लिए लड़का देख रही है। मैंने सोचा ये रिश्ते जो हमने रिजेक्ट किए हैं वो उनको देते, क्या पता उन लोगों की बात बन जाए। अच्छा, सारा की माँ आई थी और क्या कह रही थी? कुछ नहीं, आप क्या कहेंगी। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। वैष्णवी अपने कमरे में चली जाती है। उधर माँ किचन में लग जाती है। वैष्णवी धीरे धीरे अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन आसपास उसकी उम्र की लड़कियां जो होती हैं उनकी शादियां होती चली जाती हैं। फिर एक दिन स्वरा की माँ कहती है, अरे वैष्णवी की मम्मी, ये लीजिए मिठाई खाइए, वो क्या है ना, स्वरा को बेटी हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है।
बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप नानी बन गई। अच्छा 2 मिनट बैठिए, वो क्या है ना, वैष्णवी कॉलेज के लिए निकल रही है तो मैं उसको नाश्ता दे दूं। अरे नहीं नहीं, मैं भी चलती हूँ। इतनी बड़ी हो गई वैष्णवी, खुद नाश्ता नहीं बना सकती? हाँ बना तो सकती है, लेकिन मैं बनाने नहीं देती। वो क्या है ना, रसोई में थक जाएगी तो पढ़ाई कब करेगी। पता है स्वरा, आपकी वैष्णवी से 1 साल छोटी है। उसकी शादी होके बच्चा भी हो गया और आपकी बेटी अभी भी पढ़ रही है। बहुत बुरा हाल कर रखा है आपने अपने घर का, बुरा मत मानना। वैष्णवी की माँ कुछ नहीं बोलती, मुस्कुराती है। सब मिठाई खाते हैं और फिर स्वरा की माँ वहां से विदा होती है। क्या बोल रही थी माँ आंटी? और मिठाई किस बात की देकर गई? वो क्या है ना, स्वरा को बेटी हुई है, उसी की मिठाई खिला रही थी। पता है माँ, स्वरा पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वो पढ़ना चाहती थी। कई बार तो उसको ट्यूशन मैंने पढ़ाया। कितने मैथ्स के डाउट्स मैंने क्लियर किए उसके। बहुत शार्प लड़की थी वो, लेकिन उसकी माँ ने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी। अब देखो बच्चे की भी जिम्मेदारी होगी। वैसे भी पता है माँ, मुझसे भी बहुत छोटी है वो, पर क्या कर सकते हैं। अपने बच्चे को किस दिशा में कहाँ ले जाना है ये तो माँ ही तय करती है। उसकी माँ नानी बनना चाहती थी और मैं अफसर की माँ। चलो नाश्ता करो और कॉलेज जाकर मन लगाकर पढ़ाई करो बेटा। एक दिन वैष्णवी का भाई बहुत गुस्से में घर आता है। माँ, इस वैष्णवी के कारण मेरी कॉलेज में बहुत बेइज्जती होती है। तू कुछ भी करके इसको मेरे कॉलेज से हटा दे, या फिर मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। अरे क्यों, क्या हो गया? अरे माँ, मुझे हर टीचर ताने देती है। अपनी बहन को देखो, कहाँ तुम्हारी बहन, कहाँ तुम। अरे हर कोई मुझे इससे कॉलेज में क्यों कंपेयर करता है? हाँ तो मैं कहती हूँ, मैं तुझे पढ़ा दिया करूंगी। शाम को 1 घंटा मेरे साथ बैठकर पढ़ता क्यों नहीं है? सही तो कह रही है, क्यों नहीं उसके साथ बैठ के थोड़ा पढ़ लेता। अच्छा, अब यही काम रह गया मुझे कि मैं इसके साथ बैठकर पढ़ाई करूं। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। और वैसे भी उसके पास काम ही क्या है सिर्फ पढ़ने के। कैसी बात कर रहा है? तो तेरे पास कौन सा काम है? तुझे कौन सा हम नौकरी करवाते हैं जो तू पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता? तुम लोगों से ना बात करना ही बेकार है। तुम अब भी उसी का साथ दे रही हो। हर कोई यही कहता है कि बहन इसके माँ बाप की बुढ़ापे का सहारा बनेगी, मैं नहीं। माँ को सुमित पर तरस आ जाता है। देख बेटा, वो कहने वाली बात है। मैं और पापा इतने सक्षम हैं कि हमें तुम लोगों से पैसों की जिंदगी में जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल तेरे लक्षण नहीं दिख रहे कि तुझे कोई काम या नौकरी मिल पाएगी। अपनी बहन को देख, कितना अच्छा पढ़ाई करती है। अब सुमित को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। वैष्णवी का सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में ही रहता है, लेकिन उसके आस पड़ोस और नाते रिश्तेदार इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। वैष्णवी की माँ उसे बेटे की तरह पाल रही है। एक दिन वैष्णवी की चाची उनके घर आती हैं। दीदी, मैंने सुना है कि वैष्णवी के चाल चलन थोड़े ठीक नहीं है। वैसे माँ है आप, सीधे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जितनी बातें फैली है, मैं पहली तो नहीं होंगी ये पूछने वाली। वैष्णवी की माँ को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो शांत रहती है। सुना है उसका कहीं चक्कर चल रहा है और वो लड़का उससे शादी नहीं कर रहा है, और वो किसी और से शादी नहीं करना चाह रही। अरे भाई, ऐसे भी क्या जिद, अब उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। तुम्हें किसने कहा कि कोई लड़का उससे शादी नहीं करना चाह रहा? आज की डेट में मैं शादी करना चाहती ना मेरी बेटी की, तो कब की मैरिज हो चुकी होती। क्या बात करिए दीदी, पूरी फैमिली में तो यही बात फेमस है कि वैष्णवी किसी लड़के के चक्कर में फंसी है और वो उससे शादी नहीं कर रहा। अब वैष्णवी की माँ को बहुत गुस्सा आता है। एक पल को तो लगता है कि वो वैष्णवी की शादी ही कर दे। वो फैसला कर लेती है कि अब वैष्णवी की शादी कर देगी। अगले रोज, क्या बोल रही हो? अब तक तो तुम वैष्णवी को अफसर बनाना चाह रही थी। अब जब पढ़ाई पूरी होने में सिर्फ 2 साल बचे हैं, तुम उसकी शादी करने पर लगी हो। उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत खराब कर रही हो। अरे तंग आ गई हूं मैं सुन के लोगों के ताने। कोई कहता है उसका चक्कर चल रहा है, कोई कहता है वो इस लायक है ही नहीं कि उसकी शादी हो जाए, कोई कहता है मैं अपनी बेटी के पैसे खाना चाहती हूँ। अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं उसकी शादी कर दूंगी। ऐसे मत बोलो माँ प्लीज, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। क्या शादी इतनी जरूरी है माँ? हाँ जरूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे तेरी शादी तो करनी है। जिस हिसाब से तेरे बारे में आज बातें फैल रही है, मोहल्ले रिश्तेदार, कौन करेगा तुझसे शादी? मैं तुझे अब एक पल भी अपने घर में नहीं बिठा सकती। शाम को तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तैयार हो जाना। वैष्णवी रोते रोते कमरे में चली जाती है। पिता माँ को समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझती। शाम को जब लड़के वाले वैष्णवी को देखने आते हैं, वैष्णवी एक अच्छी बच्ची की तरह तैयार होकर उनके सामने खड़ी होती है।
लड़की तो दिखने में ठीक है, पढ़ी लिखी भी है। आप लोगों को बता दे, हमारा लड़का पूरे 35,000 कमाता है। आज के समय में इतना पैसा कौन कमाता है? बताओ जरा, किसी के है क्या इतनी तनख्वाह? अफसरों की बेसिक सैलरी भी इससे ज्यादा होती है। अच्छा, बहुत पता है तुमको अफसरों के बारे में, तो खुद क्यों नहीं बन जाती अफसर? वैष्णवी माँ की ओर देखती है। अरे छोड़ देना, बच्ची है। दरअसल इसको अफसर की पढ़ाई करनी थी, लेकिन शादी भी तो जरूरी है। जुबान तो बहुत तेज है आपकी लड़की की। देख लीजिए, जितनी तेज जुबान चलेगी दहेज भी उतना ही पड़ेगा। बाकी शादी के बाद जुबान का इलाज है मेरे पास। देखिए बहन जी, इकलौती लड़की है, जितना समर्थ होगा उससे ज्यादा ही करूंगा। घर के काम काज आते हैं कि नहीं? भाई मैं तो नौकरानी नहीं रखती। नौकरानी नहीं रखती मतलब? दरअसल मैं बताना भूल गई, वैष्णवी पढ़ाई भी कर रही है। अभी 2 साल की उसकी पढ़ाई बाकी है। हाँ, तो हमें क्या करने यहाँ बुलाया है? पढ़ा लो बेटी को या फिर शादी करवाओ। भैया ऐसा थोड़ी ना होता है। हम लोगों को क्या समझा है? यहाँ कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान थोड़ी ना चला रहे हैं हम लोग। हमें बहू चाहिए, बहू। वैष्णवी की माँ उसके सास के व्यवहार से सोचती है कि वो आखिर ये क्या कर रही है। जमाने के ताने के खातिर वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है। अचानक से वो खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़कर उसकी सास को कहती है, बहन जी आप अपनी तशरीफ ले जाइए। मुझे लगता है आपको बहू नहीं नौकरानी की तलाश है। मेरी इकलौती बेटी है जो कि आपके बेटे से कई गुना ज्यादा पढ़ी लिखी है। 2 साल बाद अगर आप आइएगा तो शायद उससे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना पड़े, पर फिलहाल आप नहीं समझेंगे। मुझे मेरे बेटे की शादी आप जैसे लोगों के घर पे नहीं करनी। बात चाहे मेरी बेटी पढ़ी लिखी हो या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके जैसी मानसिकता वाले लोगों के बेटे की शादी होनी ही नहीं चाहिए। नमस्ते। लड़की वाले वहां से मुंह बना के चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वैष्णवी की माँ वैष्णवी को गले लगाती है और कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। मैं जानती हूँ कि जमाना ताने देता है, मेरी शादी भी ऐसी हो गई थी। पता नहीं क्यों ये बातें मैं भूल गई। तुझे जितना पढ़ना है पढ़, मैं तेरे साथ हूँ। वैष्णवी माँ की बात सुनकर खुश हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। माँ, तूने आज मेरे लिए जो किया है ना, शायद ही कोई माँ कर सके। मैं तुझे वादा करती हूँ 2 साल बाद सच में जिन लोगों ने तुझे इतने ताने दिए ना, उनको मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वैष्णवी अपनी पढ़ाई में लग जाती है और 2 साल बाद एक बड़ी अफसर बनती है और समाज को एक तमाचा पड़ता है कि बेटियां सिर्फ शादी करने के लिए नहीं पैदा की जाती, बल्कि उनको भी बराबरी का हक समाज में चाहिए होता है। और वो हक सिर्फ वही माँ बाप दे सकते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं और वो बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझते।